तो हियर इज द टॉपिक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है हमारे ब्रेन में पाया जाता है और इस फ्लूइड की डायग्नोसिस में हेल्प होती है और ये जो हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड। अब ये फ्लूइड जो होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो वो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, कोरोइड प्लेक्सस होती है और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब ये क्या है, इस फ्लूइड में हमको 3 क्वेश्चंस को डील करना है, या तो एमसीक्यूज वाइज में आता है तो ये पता होना चाहिए कि डेली वाइज 150 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। उसके बाद उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है कि भाई उसमें वाटर होता है और कुछ सॉलिड्स होते हैं। वाटर की जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है और सॉलिड की कम है, ठीक है। अब सॉलिड में भी फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आता है, जैसे कि ऑर्गेनिक में आपका अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं इसमें आते हैं। अब बेसिकली अपन को ये पता होना चाहिए कि ये अपना ब्रेन है, ठीक है, ये है अपनी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे तो लेटरल वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, मतलब ये 2 होलो कैविटीज़ हैं, वो वेंट्रिकल्स बताए गए हैं ब्रेन के। एक होती है थर्ड वेंट्रिकल, एक होती है फोर्थ वेंट्रिकल। तो इस तरीके से जो है यहाँ बनते हुए इस तरीके से फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, यहाँ गलती से एफ लिख दिया है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सबसे पहले कहाँ फॉर्म होती है, लेटरल वेंट्रिकल्स में। लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद जाती हैं वो थर्ड वेंट्रिकल्स में। लेकिन लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो। उसी तरीके से थर्ड वेंट्रिकल से जब फोर्थ वेंट्रिकल्स के थ्रू ये फ्लूइड की ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे किस ओपनिंग के थ्रू होती है, सेरिब्रल एक्यूडेक्ट या फिर इसको सेल्वियस भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये पाथवे 2 चीज़ों में मूव ऑन करता है। एक होता है फोरामेन ऑफ लक्शा, जहाँ पे वो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के टूवर्ड्स जाके एब्जॉर्ब होता है, और एक होता है फोरामेन ऑफ मैग्नेटाइट, जहाँ पे सब एरिकनॉइड स्पेस होती है हमारे ब्रेन की, उसके एरिकनॉइड रीजन के ऊपर एक सजाइटल साइनस रीजन होता है, वहाँ तक उसका रीअब्सॉर्प्शन होता है। So here was a quick revise for cerebrospinal fluid, which is formed by the epidermal cells, choroid plexus, ventricles, having the composition of water and solid, and the capacity of daily formation of cerebrospinal fluid is about 150 ml, and the circulation is the simple one. The lateral ventricles pass through the third ventricle, then through the fourth ventricles, and the foramen of Laksha to the central canal, and the foramen of Magnetite to the cerebral sagittal sinus. Thank you.